Hello everyone, welcome to Sarkari. Today we are taking up question number 11 and 12 of GS Paper 3 2022. Starting with the first question, economic growth in recent past has been led by increase in labor activity. It is Explain this labor statement. प्रोडक्टिविटी। Sus- लेबर प्रोडक्टिविटी है, एक्टिविटी नहीं है। Productivity. Explain the statement and suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. तो इसमें आई जस्ट स्टार्टेड विथ इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया का अब एवरेज 5 to 6 रही है। तो कैसे वन सेकेंड। प्रोडक्टिविटी से गलत दिया था। प्रोडक्टिव इनसाइड आया इसमें आपने पहले सही लिखा था, फिर उसको कट करके गलत लिख दिया। चलो नीचे एनीवेज। में था ना प्रोडक्टिविटी मैं। हाँ, तो हम्म। प्रोडक्टिव वही प्रोडक्टिविटी से होता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैंने बताया कि कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुआ है, डीरेगुलेशन हुआ है, तो वहाँ भी बढ़ा है लेबर एक्टिविटी। और फिर सर्विस सेक्टर गिग इकोनॉमी से बढ़ा है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई और मेक इन इंडिया से। However, still India's labor productivity is below China and Southeast Asian country. On employability index, the productivity is decreased. This is due to the lack of opportunity and resources for upskilling and reskilling, and presence of large or unorganized sector in MSME. So growth pattern is needed to create more job without compromising on productivity. तो अ, कैसे करना है? तो 3R इकोनॉमी लेथ ग्रोथ ये होना चाहिए कि रिकलेक्ट, रीयूज, रिसाइकिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल ई वेस्ट और स्क्रैप इंडस्ट्री में ही कर सकते हैं। फिर गिग इकोनॉमी, वहां पर फिर इट विल प्रमोट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर हायरिंग एंड फायरिंग। दिस विल बी सुटेबल फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर अपार्ट फ्रॉम मनरेगा। Example, delivery services, drone operator. It will be based on mid productivity. For making India and self-sufficiency economy, use of PLI or this will help for self-sufficiency in mobile semiconductor. It will revamp MSME for technical productivity. Then tourism-based economy. So it will be a cushion to recession. For example, Dhanteras during Diwali, it boosts the spending demand of the country to see. From Vande Bharat to Prasad scheme, it will benefit मतलब जॉब फ्रॉम जॉब्स। तो ऐसे आई जस्ट डिवाइडेड कि कैसे ग्रोथ हम्म। पैटर्न नीडेड हो मतलब हर यहाँ एक तो एरिया थोड़ा से। मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। जो पहला बोल रहा है कि जो ग्रोथ हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे आपने जो बात हम्म। करी है वो आपने ग्रोथ के बारे में बात करी। लेबर प्रोडक्टिविटी का मेंशन नहीं किया कि कहाँ हाँ पे हाँ। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, इंप्रूव हुई, क्या फैक्टर्स रहे, कौन से ऐसे मेजर सेक्टर्स है जहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने से ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। तो उस तरीके से हम्म। इसको लिखते। एंड ये आपने जो चार्ट भी बनाया इसकी वजह से थोड़ी स्पेस भी कम हो गई। मतलब इसको इतना बड़ा ना बनाने के बजाय कुछ अगर आपको छोटे पॉइंट्स काफी सारे लिखने हैं, तो उसके लिए यूज कर सकते हो। आई इसमें नहीं आया था हम्म। पॉइंट्स, इसलिए मैंने यूज किया चार्ट को। हाँ, यहाँ पे आपने इंडिया और चाइना की कंपैरिजन की बात करी। ये बाद में आ सकता था, पहले अगेन वही आता जो मेन चीज थी क्वेश्चन में पूछी गई थी। फिर आपने बताया कि क्या ग्रोथ पैटर्न होना चाहिए ताकि मोर जॉब्स हो सके बट प्रोडक्टिविटी से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो इसमें आपने पॉइंट्स डिवाइड कर दिए, बट यहाँ पे मैं बोलूंगी थोड़े माइनर छोटे छोटे एरियाज हो गए। मतलब ग्रोथ पैटर्न के बारे में पूरा बड़े स्केल पे आपको थोड़ा बात करनी थी कि कहाँ पे ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी कैसे नहीं कॉम्प्रोमाइज होगी। तो थोड़ा ब्रॉड लेवल पे मैं बोलूंगी बात करने की जरूरत थी। ये थोड़े माइक्रो पॉइंट्स हो गए। मतलब गिग इकोनॉमी इसमें भी मतलब 3R इकोनॉमी अगर हम फॉलो कर भी रहे हैं, अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने भी है तो इसमें आप ये लेके आते कि इसमें कैसे ज्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं हम। 3R इकोनॉमी से अगर ये हमें ये मतलब ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, लेट ग्रोथ आपने लिखा है, तो इसमें कैसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती है। फिर गिग इकोनॉमी के बारे में ठीक है, अभी तो मतलब इवॉल्विंग स्टेज में है, मेजर तो हम नहीं बोल सकते अभी राइट नाउ कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ जॉब्स। बट यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। मेक इन इंडिया मतलब
फिर यहाँ पे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, तो कौन से ऐसे सेक्टर से, पहले तो वो पता होने चाहिए जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है और उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर हम किसी और पर्टिकुलर सेक्टर की पोटेंशियल की बात करें कि वहां पे ग्रोथ हो सकती है, जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा लिखना हम्म। चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें लिखा है, डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ एनर्जी डिमांड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030? जस्टिफाई करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल हेल्प द अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव? तो कैसे वो सब्सिडी शिफ्ट होगा फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, कैसे वो हेल्प करेगा टू अचीव द अबव? ये दो क्वेश्चन है। तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड कि इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बाय 2030। उसके जैसे फॉर एग्जांपल 500 गीगावाट चाहिए, तो बाय 2022 इंडिया हैज ऑलरेडी बीन अचीव 175 गीगावाट फॉर पावर इंस्टॉलेशन। India's focus on solar energy by ISA and revamping of power purchase agreement will boost supply and demand of household. Incentive-based green transition for rural areas, for example, Kusum, will help in creating demand for solar energy. Offshore and onshore wind energy investment in Gujarat is in this direction. Newly constructed Kudankulam and Kaiga project, nuclear project, will meet the target. Furthermore, care must be taken that the in the renewable sector, diversification is made to hedge against the possible problems. The shift of subsidy from fossil fuel to renewable help to achieve that objective by, तो how पूछा था, by creating a sustainable demand among the customer of renewable source of energy. Example, rooftop scheme, increasing private players participation. Example, Reliance Power, cooperation with international bodies for sharing of expertise. Example, Russia India Nuclear Cooperation and India USA Civil Cooperation. Nudging of coal based power plant to shift towards renewable source of energy by giving them an incentive. Example, carbon credit. Then increasing remuneration for small farmer to adopt renewable source of energy. Example, कुसुम। तो ठीक। वहाँ हाउ पूछे थे कैसे हम्म। कन्वर्ट करोगे, तो ये एरिया। मतलब यहाँ पे मैं पहले यहीं पे एडअप कर देती हूँ कि यहाँ पे आपने पॉइंट्स ये सारे लिख दिए कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर हम सब्सिडीज की शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल में अगर हम सब्सिडीज मतलब वहां से विड्रॉ कर लेंगे, तो उसका इम्पैक्ट भी लेके आते, थोड़ा सा लिख देते कि उसकी हाँ, वजह से भी। फॉरेक्स रिजर्व बढ़े, कम बचेगा। तो और नहीं, मतलब कि फॉसिल फ्यूल के ऊपर अभी हम लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कोल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम वहां से सब्सिडीज विड्रॉ कर रहे हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी वाला पॉइंट लेके आते हैं। और फिर ये पॉइंट भी लेके आ सकते थे कि अगर सब्सिडीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं रेन्यूएबल एनर्जी के लिए भी, तो तो वो लास्ट में sufficient ऐसा बोल नहीं सकते है। थे यहाँ पर। हाँ, आप जो बता रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी, लास्ट में ऐसा बोल सकते थे कि केयर मस्ट बी टेकन दैट जो इंडिया डज नॉट हार्म इट्स ओन एनर्जी सिक्योरिटी। देयर बाय होता है ना कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब एनर्जी सिक्योरिटी तो है। नहीं, मतलब कि अगर फॉसिल फ्यूल से आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जा रहे हैं, हाँ। तो ऐसा जल्दी नहीं होना चाहिए ताकि कि एनर्जी सिक्योरिटी पे प्रभाव, वो हाँ, चीज एनर्जी सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम शिफ्ट इम्पैक्ट नहीं करने की होना बात चाहिए। करें यहाँ सब्सिडीज। स्लो और ये शिफ्ट भी कर लिखिए, सकते हैं। हाँ, हाँ। यही कि मतलब अगर रेन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट करना है तो ओनली सब्सिडी प्रोवाइड करना कोई सस्टेनेबल वे नहीं है, मतलब सफिशिएंट वे नहीं है टू मीट दी ऑब्जेक्टिव्स। और जो आपने पॉइंट्स में लिखे, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक लिखा कि जो हो सकता है, ठीक है। ऊपर वाले में मैं बस ये बोलूंगी कि आपने थोड़ा ऊपर ऊपर से लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डू यू थिंक कि हम 50% ऑफ एनर्जी डिमांड मीट कर लेंगे बाय 2030 और नॉट। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी क्या थिंकिंग है, वो नहीं निकल के आई। मतलब आपने लिखा कि हम सोलर एनर्जी में ये चीज कर रहे हैं, रेन्यूएबल एनर्जी और जो ऑफ शोर है विंड एनर्जी, उन सब में हमने मतलब हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वहां पे ये बात करते कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सोलर एनर्जी में इतना टारगेट है, इतना हम ऑलरेडी जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉल कर चुके हैं, और क्या टारगेट है, क्या मतलब चैलेंजेस हैं, क्या लैक्यूनाज हैं, कहाँ पे हम मिसिंग हैं, उस चीज को लेके आते तो थोड़ा बात करते कि क्या मतलब चैलेंजिंग है ओवरऑल जो हमें टारगेट मीट करना है कि नहीं करना। तो उस तरीके से थोड़ा लिखते
क्योंकि वो पूछ रहा है कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या हम मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसको उतना सिंपली लिखना है मेरे हिसाब से। ठीक। हाँ चल, आपको कुछ बोलना फिर। और ये जो कुसुम वाला पॉइंट है ना, थोड़ा रिपीटेशन लगा मुझे, मतलब हाँ। दो जगह आ रहा है सेम सेम। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ मतलब वही है, रेपिटेशन तो अवॉइड करनी है आंसर्स। हाँ। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन 11 ही पहला लिखा। वाला। ग्रोथ, हम्म। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे है कि नहीं है, मतलब हुई है, उसको जस्टिफाई करना है। तो मैंने पहले लिखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ दो पॉसिबल मेथड्स है, या तो जॉब्स ज्यादा जनरेट कर रहे हो, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में, या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, आउटपुट ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो दो मेजर तरीके से हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इंडिया में हम बात करते हैं जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो ग्रोथ हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। देन अब क्वेश्चन आता है कि इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं तो कौन से सेक्टर में इम्प्रूव हुई है, किसने कंट्रीब्यूट किया है टू द ग्रोथ। तो मैंने यहाँ पे तीनों सेक्टर्स लिए, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर का मैंने बताया कि वर्कफोर्स में डिक्लाइन हुआ है, बट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, वो एक कंसर्न है। तो वहां से तो ग्रोथ नहीं आई है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्टिल उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज स्टैग्नेंट एट 17% ऑफ द जीडीपी। एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इम्प्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से हमने ग्रोथ देखी है। एंड यहाँ पे मैंने फिर वो लिखा है जो होता है कि मतलब वर्क फोर्स जो शिफ्ट हुई फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज हुई, लीप फ्रॉगिंग मैन्युफैक्चरिंग, सो इट प्रूव टू बी इमर्जिंग बैकबोन सर्विसेज सेक्टर जो है। सो कंट्रीब्यूशन लिख दिया कि जीडीपी में इट इज कंट्रीब्यूटिंग 55% एंड एम्प्लॉयमेंट में 30%। तो इसका मतलब कि प्रोडक्टिविटी जो गैप है वो प्रोडक्टिविटी फिल कर रही है। तो फिर मैंने लिखा कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन एमएनसीज आई है, उसकी वजह से कंपटीशन जनरेट हुआ मार्केट में, तो उसकी वजह से पीपल दे वर ड्रिवन मोर टुवर्ड्स एनहांसिंग देयर स्किल्स, जिसकी वजह से अगेन प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। एंड फिर मैंने टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट लेके कि सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स आए हैं मॉडर्न, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, सुपर कंप्यूटर्स आए, तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में रोल रहा। फिर सर्विसेज सेक्टर का जो एक्सपोर्ट सरप्लस है वो एक मेजर ड्राइवर है ग्रोथ का इंडिया के लिए। फिर चीप और स्किल्ड वर्कफोर्स दोनों को कंबाइन करें तो दिस इज बीन वन ऑफ द अट्रैक्टिव थिंग्स टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। सो ग्रोथ पैटर्न का जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, कैसा ग्रोथ पैटर्न होना चाहिए, जॉब ज्यादा क्रिएट हो और प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, जो ऑलरेडी हम इतना अचीव कर चुके हैं। सो गिवन जो सर्विसेज सेक्टर की परफॉर्मेंस है वहां पे वी आर सीइंग सैचुरेशन आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अगर हम बात करें। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमें पोटेंशियल दिखता है, एंड जो अभी करंट भी हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं उसको एड ही करेगा। सो इट वुड बेसिकली ऑल्सो अट्रैक्ट जो डिस्गाइज्ड लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर से, एंड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर भी प्रेशर कम होगा और इकोनॉमिकली वायबल भी हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वहां पे भी मतलब इन्हांसमेंट इन ग्रोथ देख सकते हैं। सो करंट जो इनिशिएटिव्स हमारे बीइंग अ सेमीकंडक्टर हब ऑफ द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स है, स्टार्टअप इंडिया है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को कैटलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे और ज्यादा मतलब जॉब्स क्रिएट हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग में। सो एमएसएमईज इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वो सिनर्जाइज कर सकते हैं, लोकल ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं वहां पे। एंड जो न्यू लेबर कोड्स लेके आए हैं वो भी मतलब सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, एंड इट वुड ऑल्सो अट्रैक्ट मोर पीपल बीइंग जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स। तो इस तरीके से मैंने मतलब सेक्टर वाइज मैंने आंसर लिखा है सेक्टर के हिसाब से, तो उसको थोड़ा उसमें जो पॉइंट्स है वो लेके आए। हम्म। पहला वाला जो आपने बताया ना कि इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू जॉबलेस ग्रोथ, हाँ। which signifies that growth is possible through improved productivity। तो जॉबलेस ग्रोथ थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन लगता है वहाँ। अ, नेगेटिव क्या, फिर आप इसको कैसे लिखोगे, नहीं, क्योंकि इसमें आपका लिखा हुआ था कि काफी शॉर्ट है। नहीं यहाँ पे मैंने ये economic बताने growth की कोशिश has करी, been led by increase in labor लेबर productivity। प्रोडक्ट, मतलब वो बता रहा है कि लेबर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उस वो लेबर तो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से इंक्रीज हुआ। हम्म। हाँ। तो तो वो यहाँ आपने पे बताया नीचे में कि इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। हाँ। समझने लेकिन वाली जॉबलेस सेंटेंस में ग्रोथ मैंने से। लिखी है ना
कि जॉबलेस ग्रोथ हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है जो ग्रोथ हुई है अभी तक वो दैट इज बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ है मतलब जॉब्स इतनी क्रिएट नहीं हो रही है बट स्टिल हम ग्रोथ देख रहे हैं इंडिया में, तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है ना, तभी तो वो ग्रोथ हुई है। समझ में आया लॉजिक? ठीक है। तो नीचे आप फिर इसलिए आपने बताया एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। हाँ नीचे कर। हाँ आपने बताया प्रोडक्टिविटी हैज बीन ड्राइविंग, तो आपने प्रोडक्टिविटी से कनेक्ट किया उसको। हम्म फॉरेन एमएनसी इंफोसिस माइक्रोसॉफ्ट वाया मार्केट ड्रिवन स्किल एनहांसमेंट एंड रेस प्रोडक्टिविटी। तो उसमें दिख रहा है कि आप प्रोडक्टिविटी से आप कंपेयर कर रहे हैं विथ रिगार्डिंग टू जो ग्रोथ हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर ग्रोथ पैटर्न में आपने बताया, तो यहाँ पूछा था कि ग्रोथ पैटर्न की मतलब जॉब्स और क्रिएट होनी चाहिए सो और इज द ग्रोथ पैटर्न। प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हाँ, होनी चाहिए। तो आपका जो ग्रोथ पैटर्न कौन सा है, वो पहला वाला है, गिवन द परफॉर्मेंस सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ग्रोथ पैटर्न मतलब क्या है, जैसे आप कहना चाह रहे हैं इसमें? इसमें मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सर्विसेज सेक्टर में जितनी ग्रोथ अचीव हमें करनी थी वहां कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि सैचुरेशन लेवल हमें देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन भी, या जितना कंट्रीब्यूशन रहा है सर्विसेज टू जीडीपी। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो वहां पे पोटेंशियल है, वहां आप नहीं बोल सकते हो कि सैचुरेशन आ गया है या फिर वहां पे कोई स्कोप ही नहीं ऑफ इम्प्रूवमेंट या ग्रोथ जनरेशन। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा है जो ग्रोथ पैटर्न को ड्राइव कर सकता है, जो हमारी ग्रोथ है उसको और एड कर सकता है। तो उसके हाँ अराउंड तो आप हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग आप के। फिर हाँ हाँ तो आप फिर मैन्युफैक्चरिंग एड ग्रोथ पैटर्न आप लिख देते, तो हाँ उससे एक कुछ आइडिया हाँ। होता है किसका बात कर रहे हैं। क्योंकि हम्म। ऐसे पता चल नहीं रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। हाँ नीचे में बाकी एमएसएमई, नीचे हाँ उसी पर है, नीचे हाँ सारी उसी पर है मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई। रिलेटेड ही है, हाँ बट मैं वो लिख सकती थी हाँ तो इम्पोर्टेंट अच्छा हाँ, कीवर्ड था। क्योंकि आप हमेशा हेडिंग लिखते हैं ना, तो इसमें नहीं, हाँ मेंशन नहीं था, तो हाँ वो आइडिया नहीं नहीं हो लिख रहा था पाऊंगी। कैसे। हाँ क्योंकि फिर वो हेडिंग को ब्रेक करके लिखते तो फिर वो पूरी पिक्चर नहीं निकल के आ रही थी, तो इसलिए मैंने उस तो तरीके नीचे से। में आप लिखते हैं कि कैसे लिखते हो, एक सेकंड। मतलब यहाँ क्वेश्चन तो में था ये, पिक्चर के बारे में बात करनी थी, सजेस्ट ग्रोथ द ग्रोथ पैटर्न। बात कर रहा है वो। हाँ, ग्रोथ पैटर्न लीडिंग टू ऐसे बोलता है, नीचे में मैन्युफैक्चरिंग लेड, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ पैटर्न, उसके अंदर हम्म। आप बताए थे ऐसे से होता है, हाँ जो आपने हाँ बताया वो। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके। हाँ वो अच्छा तरीका से मतलब वो मेंशन कर देती मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ पैटर्न। तो दिस इज आपका दूसरा हाँ। वाला। दूसरा नहीं लिखा मैंने, एक ही लिखा आज, 11th ही किया। ठीक है, नीचे पढ़ते हैं इकोनॉमिक हमें ग्रोथ इन रिसेंट, ये वाला क्वेश्चन है। ILO defines productivity as total volume of output received ये तो produced पूछा per ही नहीं। unit of labor. With ये तो technical advancement and increase in automation, the total volume of output has increased with help of machine technology and management. And some example of technology productivity, robotic automation, ये कोई पूछा ही नहीं था। नहीं ये या आप पूछा व्हाट इज लेबर ये। प्रोडक्टिविटी लिखे, हाँ ये पूरा व्हाट वही। इज लेबर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पूछा पे है कि बस आप जो इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है वो लेबर प्रोडक्टिविटी कारण हुआ है, हुआ है। जस्टिफाई करिए। हम्म। वो नहीं दिख रहा है। हाँ वो नहीं नीचे दिख करिए। रहा है बिल्कुल ही। टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स टू केटर टू और द। जो भी स्टार्टअप का एग्जांपल आप लेके आते हैं अगर इंडिया का, तभी जस्टिफाई होता, लेकिन वो भी आपने नहीं बताया कि कोई भी हम्म। ऐसे एग्जांपल इसमें। Growth pattern creation of more jobs without compromising labor productivity would be one with increased investments in human development and human capital while also supporting competitiveness in the economy। तो कैसे? थोड़ा abstract हो गया। हाँ ये हो गया, ये कैसे, ये तो सही है मतलब लेकिन कैसे ह्यूमन करेंगे? डेवलपमेंट तो बहुत सारे सेक्टर्स में है ना फिर हम्म, तो ओवरलैपिंग हो गया जो मतलब वो क्लियरली नहीं लिखा, जैसे मतलब कि मैंने बात करी कि सर्विसेज सेक्टर में सैचुरेशन आ चुका है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो फिर जो वर्कफोर्स वहां पे एम्प्लॉयड है एक वो वर्ड लेके आ जाते, डेवलपमेंट जैसे है। मेक इन इंडिया टाइप में, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर सिस्टम, ऐसा कुछ लेके आते तो हम्म। स्पेसिफिक भी होता। ये ब्रॉड हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन ब्रॉड हो गया, रिसर्च वेग एंड हो गया डेवलपमेंट, बेसिकली। हाँ वेग हो गया बिल्कुल। मतलब सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे वो सब कुछ भर दिया है, स्ट्रक्चर आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं निकल के आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन सर। हम्म।
सो ये रेन्यूएबल एनर्जी वाला 50% टारगेट क्या मीट कर पाएंगे? तो इंडिया हैज प्लेज्ड मोस्ट अग्रेसिव चैलेंज्ड एंड टारगेट टू मूव फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रेन्यूएबल। मतलब अग्रेसिव चैलेंज टर्म नहीं यूज करेंगे, एम्बिशियस बोल सकते हैं जो हमारे टारगेट्स हैं। इन द रिसेंटली कंक्लूडेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग, मतलब ये इतना ऐड करने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। इट इज वेल ऑन कोर्स टू अचीव इट्स टारगेट हाँ, ऑफ। तो यहीं स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से इट स्टार्ट इज कर। वेल ऑन, इंडिया इज वेल ऑन कोर्स अरे टू हाँ, अचीव इस टारगेट, ऐसे टाइप अगर आगे आपको से एम्बिशियस पॉइंट है ऑफ व्यू तो फिर बोले। ये सेंटेंस आ जाता। फिर हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इट वाज अमेंडेड टू मेक, यहाँ पे तो अमेंडमेंट ऑल्सो द वर्ल्ड हैव टू प्लान एंड मेंटेन ट्रेजेक्टरी ऑफ स्विचिंग व्हाइल प्लानिंग इटसेल्फ। तो समझ में नहीं आया क्या कहने की कोशिश की जा रही देखिए है। सिंपल आप लिखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट से जो सेक्टर था सोलर पावर का और पावर डिस्कॉम ये सब का, उसको एक तरह से बूस्ट मिले ताकि डिमांड पूरा हो, ऐसा लिख देते डायरेक्ट, तो रादर मतलब देन कि आप पर स्विचिंग again, ऑफ। हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि आप इसको सबसे पहले लिखोगे। हाँ हाँ, नीचे ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिशन, मिशन हाँ ये वाला लॉन्च, अच्छा ये है। मतलब ये सारे फिर इनिशिएटिव्स की बात तो करी है। आप तीन चार मतलब इनिशिएटिव इतना नाम लेते और फिर रिजल्ट। बताते हम्म। कैसे वो कर रहा है, वैसे भी कर सकते हैं हाँ, मतलब कौन से कि सेक्टर कैसे। कितना कंट्रीब्यूशन करने की बात की जा हाँ रही है द गवर्नमेंट, वो लेके आते। हाँ, कितना हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, कितना रहता है, टाइम पीरियड हमारे पास इतना है, तो क्या हमारा प्लान है। प्लान के बारे में आई गेस बात करनी चाहिए थी। सो ये तो इनिशिएटिव्स लिख दिया इंडिया ने, जो लिए आईएसए के बारे में लिखा है, सोलर कैपेसिटी का लिख दिया। इंडिया हैज इंक्रीज सोलर कैपेसिटी टू 240 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सोलर फार्म्स। यहाँ पे लेके आए हैं कि इतना हमने कर लिया है। इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी एट 43 गीगावाट्स। तो यहाँ पे मतलब पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते थे इन ऑर्डर टू शो क्लियरली शो कि कितना कितना हो चुका है ऑलरेडी अचीव। फर्दर बीइंग इंक्रीज थ्रू सेलिंग अबाउट द विंड फार्म्स। इंडिया इज एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ऑल्सो। Monazite sand subsidies play an important role in encouraging people to move from fossil. तो यहाँ पे second part of the question, due to high cost and technical complexity of rising energy, मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल पर प्ले करता है टू मूव फ्रॉम फॉसिल टू रेन्यूएबल ड्यू टू हाई कॉस्ट, और जो टेक्निकल मतलब चैलेंजेस हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ड्यू टू हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, सब्सिडीज खत्म। ऑन इलेक्ट्रिक फिर व्हीकल्स एनसीआर में हेल्प करेगी ब्रिंगिंग डाउन देयर कॉस्ट एट पावर द कॉस्ट। ठीक है। गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑन, क्या लिखा है, सेटिंग अबव द रूफ ऑफ सोलर ऑन। ठीक है, ये तो मतलब बात कर दी कि यहाँ यहाँ सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसने तो ये पूछा था ना, क्वेश्चन तो कुछ और पूछ। कैसे हम्म। कि ये हाउ हम कैसे, क्या ये हाउ था ना यहाँ डिसीजन पर, में हाँ हाँ कितना हाउ हेल्प था। करेगा, इस डिसीजन की क्या इफेक्टिवनेस, कितनी एफिशिएंसी है इन मीटिंग द आपने ऑब्जेक्टिव। बताया कि क्या सब्सिडी है, व्हाट हाँ। आर द सब्सिडीज हाँ, जो गिवन बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट, प्रोवाइड कर वैसे रही एग्जांपल। है रेन्यूएबल एनर्जी हाँ, के लिए। कैसे वो हेल्प करेगा, हम्म। तब बताते हैं कि क्या वो डिमांड बढ़ा रहा है, हम्म। इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी दे रहे हैं तो उससे एक क्लीन एनर्जी के तरफ जाने के लिए डिमांड बढ़ा रहे हैं, लोग के अंदर अवेयरनेस आ रहा है। ऐसा हम्म। आप लेके आते हैं, फिर रूप टॉप से डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ेगा, इजी होगा, कार्बन क्रेडिट से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एफडीआई में, हाँ। तो वो लेके आते हैं तो हाँ, वैसा तब फिर लिखा होता है। है। कमिंग टू आंचल्स आंसर, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले क्वेश्चन को स्ट्रक्चर किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी इन वेरियस फेज। कैसे कैसे इंक्रीज हुई है? तो ट्रांसफॉर्म्ड अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीएम गति शक्ति। यहाँ पे एफिशिएंट, ये जो प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट है ये तो नहीं आया। ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ इससे। इनिशिएटिव्स विद मल्टीप्लायर इफेक्ट्स, पीएलआई स्कीम। तो यहाँ पे पीएलआई के थ्रू कैसे, क्या मतलब आपको लगता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो रही है थ्रू दिस स्कीम, एंड उसको फिर कैसे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया? तो ये तो भी वन ऑफ द रीसेंट इनिशिएटिव्स है, तो आपको पूरा ब्रॉडर सेंस में बात करनी थी। रिफ्लेक्ट्स की एनर्जी एक्शन टेकन टू एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉसिबल विदाउट फेवर बैक ऑन द इकोनॉमी। ग्रोथ पैटर्न के बारे में आपने लिखा है, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन ट्रेनिंग, इन्वेस्टिंग इन रिसर्च, focusing upon the efficient work culture, utilization of government schemes for needy ones, accessibility, affordability, growth। तो ये तो वही हो गया, थोड़ा अगेन एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया आपने। आपकी क्लैरिटी ठीक आप है ऊपर, नहीं हाँ आई। ऊपर कर एक बार। यहाँ पर पहला पूछा था कि कैसे वो करेगा,
तो यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी सब में लेके आते हैं। आप बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा है वो हम्म। एरिया में, तो आप हाँ, ई वेस्ट का बताते, या फिर आप बताते सी आर इकोनॉमी का कैसे उसमें बढ़ा है, उससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, कैसे वो तो लेके वो आना लेके आते, था। फिर इनिशिएटिव मल्टीप्लाई, फिर पीएलआई, पीएलआई या आप मेक इन इंडिया बताते, तो उसमें कैसे कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में कैसे बढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, वो बताते। फिर वैसे ही होता, तो नीचे करिए एक बार। फिर यहाँ बोला कि ग्रोथ पैटर्न लेड टू द जॉब क्रिएशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाँ, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप जब बता रहे कि आर एन डी में करना चाहिए, एफिशिएंट वर्कर से करना, तो कैसे वो बढ़ेगा, मतलब कि ग्रोथ कैसे होगा, वो नहीं आया इसमें। आते मतलब बताते आप, एजुकेशन दो लाइन और आप वो लेके आते। ट्रेनिंग में इन्वेस्ट हम्म, करके ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो सकता है, तो वो भी लेके आते हैं। हाँ जो आपने हाँ। पॉइंट, ये तो हेडर्स हो गए जो आपने पॉइंट्स लिखे। एड्रेस, हाँ आपने एड्रेस ठीक लिखा है। उसके अंदर में आप पद लेके आते हैं कि कैसे उससे हेल्प होगा ग्रोथ में। तो आप ग्रोथ तो पैटर्न कैसे हाँ शेप होगा। हाँ, R&D बता सकते थे आप, एग्रीकल्चर में R&D बढ़ने से जो प्रोडक्टिविटी इन फार्म्स है वो बढ़ेगा, हम्म। उससे कैसे ग्रोथ होगा वो बता सकते हैं हॉर्टिकल्चर एरियाज में। इन एजुकेशन में आप बता सकते थे मानसी का पॉइंट, जैसे फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर, वो बढ़ेगा। जॉब क्रिएशन की बात तो कर। ऐसे जोड़ते हैं इसको। हाँ। हम्म। ठीक। ठीक है आंचल, कुछ आपको पूछना है, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है। ठीक है मानसी। ओके Ashok, you can close it for us. Okay, thank you everyone. We will take up next set of question tomorrow due to answer card.